हेलो मेडिकोस, क्या हालचाल। बिंदास एकदम। मैं हूं नाजिर हुसैन, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, और आप लोग देख रहे हो मेडिको एकेडमिया। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करके भी जाना। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, फर्स्ट ईयर वालों का सेकेंड इंटरनल असेसमेंट आ गया है, और इस वीडियो में मैं एनाटॉमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकेंड इंटरनल में सिलेबस में है लोअर लिम्ब एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो लोअर लिम्ब से पहले लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। हिप जॉइंट में से क्या क्या आएगा, हिप जॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें से तुम आर्टेरियल सप्लाई, उसके बाद रिलेशंस, हिप जॉइंट का रिलेशंस, उसके बाद लिगामेंट्स, वो सब लिखना पड़ेगा। सेम नी जॉइंट में भी सेम ऐसा है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है आर्चेस ऑफ फुट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्चेस ऑफ फुट में फैक्टर्स मेंटेनिंग आर्चेस ऑफ फुट स्ट्रक्चर, ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेट सिफेनस वेन, परफोरेटिंग वेन, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन ये मेनली क्लिनिकली क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। उसके बाद लोअर लिम्ब का शॉर्ट नोट्स क्या क्या, शॉर्ट नोट्स एंड अदर्स बोल के मैंने लिखा है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, MCQ भी आता है, तो इसी में से आने का चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड भी उतना भी खास नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है। उसके बाद फीमोरल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एडक्टर कैनल। फीमोरल ट्रायंगल में अभी फीमोरल वेन आएगा, फीमोरल नर्व आएगा, एडक्टर कैनल का कंटेंट क्या क्या है ये सब आएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर अंडर ग्लूटियस मैक्सिमस। अभी ग्लूटियस मैक्सिमस में और एक चीज़ है कि क्लिनिकली ये भी पूछ सकता है, मतलब शॉर्ट नोट आया तो क्लिनिकली ये भी लिख लेना कि ग्लूटियस मैक्सिमस में इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं। एक स्पेसिफिक रीजन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं। अगर शॉर्ट नोट आए ये भी लिख सकते हो। उसके बाद है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, ये तो थ्योरी में आया तो आया, या फिर प्रैक्टिकल में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद लोअर लिम्ब में ऑब्टुरेटर नर्व है इंपॉर्टेंट। पॉप्लिटियल फोसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पॉप्लिटियल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा का कंटेंट क्या क्या है, रिलेशंस, बाउंड्री, सब कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद सोलो फुट, सोलो फुट में मेनली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क का क्वेश्चन। तो ऐसा लेयर का मसल, फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर का मसल का नाम पूछेगा वही। उसके बाद शियाटिक नर्व, ये MCQ भी आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद डोर्सलिस पेडिस आर्टरी। बस इतना ही, लोअर लिम्ब में इतना ही, ये सब पढ़ने से एनफ, बहुत सारा है। उसके बाद एब्डोमेन का अभी देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। तो एब्डोमेन में पहला वाला मैंने लिखा लिवर। लिवर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लिवर का एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशंस। उसके बाद इसका और एक क्वेश्चन भी आ सकता है हिस्टोलॉजी, लिवर का हिस्टोलॉजी भी आ सकता है। आप लोगों को पता है कि एनाटॉमिक क्वेश्चन पेपर में हिस्टोलॉजी भी आता है, एम्ब्रियोलॉजी भी आता है, जेनेटिक्स भी आता है। तो लीवर का हिस्टोलॉजी आ सकता है। किडनी का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी भी आ सकता है, एम्ब्रायोलॉजी भी आ सकता है, किडनी का डेवलपमेंट। उसके बाद हॉर्स शो किडनी एक है, एम्ब्रायोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी क्लिनिकली आ सकता है। उसके बाद स्टोमक में स्टोमक, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्टोमक बेड, स्टोमक बेड मेनली शॉर्ट नोट में आता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट में क्लिनिकली क्वेश्चन आ सकता है, हाइपरप्लेशिया प्रोस्टेट का। उसके बाद यूटेरस, यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूटेरस, यूटेरस का एम्ब्रायोलॉजी भी आ सकता है, डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस एंड यूटेरस। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो यूटेरस का सपोर्ट आएगा, उसमें एम्ब्रायो भी आएगा, उसमें हिस्टोलॉजी भी आ सकता है, यूटेरस का हिस्टोलॉजी, हिस्टो भी आ सकता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इसका मेनली लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट्स आने का चांसेस नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है आने से। तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर का सपोर्ट, उसके बाद लिगामेंट्स, एक्सटर्नल फीचर्स, ये सभी आता है। उसके बाद गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर के एसोसिएटेड बाइल डक्ट, केलॉस ट्रायंगल, ये क्लिनिकल क्वेश्चन है, केलॉस ट्रायंगल वाला, ये आ सकता है। उसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन का हिस्टो आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स,
फंक्शन, स्प्लीन का क्या क्या फंक्शन है, स्प्लीन का फंक्शन आ सकता है। उसके बाद पेनक्रियास, तो पेनक्रियास का एम्ब्रायो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, पेनक्रियास का डेवलपमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स एंड डेवलपमेंट, पेनक्रियास का डेवलपमेंट भी आ सकता है, एम्ब्रायो यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद शॉर्ट नोट देखते हैं, एब्डोमेन में से शॉर्ट नोट इंग्विनल कैनल एंड इंग्विनल हार्निया। इंग्विनल हार्निया दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इंग्विनल हार्निया। उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड, इंग्विनल कैनल में वहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड आता है। उसके बाद टेस्टिस में भी एम्ब्रायो का क्वेश्चन आ सकता है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। उसके बाद पेरिटोनियम का फंक्शन, ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिप्लोइक फोरामेन, उसके बाद मोरिसन्स या फिर हेपाटोरिनल पाउच, ये दोनों में से एक आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। रेक्टो यूटेराइन पाउच और डॉगलास पाउच, ये दोनों में से एक आ सकता है। उसके बाद मेकल्स डाइवर्टिकुलम यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट करके आ सकता है। उसके बाद पोर्टल वेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद डायफ्रामेटिक हार्निया, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। उसके बाद पेरिनियल बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिनियल बॉडी एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल बॉडी एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन दोनों में से एक आ सकता है। उसके बाद है रेक्टस शीट। तो यहाँ पे हो गया ग्रॉस का, एम्ब्रायो का, हिस्टो का भी मैंने बता दिया, और जेनेटिक्स का तो फर्स्ट इंटर में जो सब आया था वही आएगा, फर्स्ट इंटर में जो पढ़ा था वही आएगा। और एक रहता है जनरल एनाटॉमी का, जनरल एनाटॉमी फर्स्ट इंटर में जो आया था वही सब एक बार रिवाइज करने से हो गया, बस उतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाना, और हो सके तो शेयर भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।